हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ये आने वाले 90 दिन, यानी इस 2025 के जो अब 90 दिन बचे हैं, लगभग 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये कैसे रहने वाले हैं। इन्हें हम सभी ग्रहस्थितियों के साथ समझेंगे, एक एक ग्रहों के बारे में समझेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और पहले से ही आपको एक जानकारी मिल जाएगी कि इन 3 महीनों में कौन कौन सी ग्रहस्थितियों के परिवर्तन होने हैं और उनके प्रभाव क्या हो सकते हैं। आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले सूर्य के बारे में समझते हैं। तो वर्तमान में सूर्य देखा जाए तो आपके दूसरे ही भाव और कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं 17 तारीख तक, 17 अक्टूबर तक। तो ये गोचर काल बहुत ही अच्छा है। इस गोचर काल में आपके अचानक धन लाभ कराने वाले और सबसे बड़ी बात है घर परिवार में खुशी का माहौल और आपके जीवन में रहस्यों से पर्दा उठने वाले हैं। जो रहस्य थे जिनको आप जानना चाहते थे तो वहाँ पर आपको बड़ा लाभ करवाएंगे। और एक बड़ी अच्छी बात है कि जो आउट ऑफ इंडिया यानी कि विदेश में जो लोग रहना चाहते तो उनके लिए यदि कोई किसी तरह की लीगल प्रॉब्लम आ रही थी, यदि आप आउट ऑफ इंडिया में कहीं भी रहते हैं भारत के बाहर और वहाँ पर जाने में या वहाँ रह रहे हैं परमानेंट रहना चाहते हैं, है ना। अब जैसे बहुत सारे लोग वीज़ा वूजा जिनका पूरा हो गया होता है, ये बहुत सारे इसमें कानून होते हैं। मेरी जब कई बार बात होती है लोगों से, कई बार क्या अक्सर ही होती है, तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतें, लीगल इशू और भी बहुत सारे कारण होते हैं क्योंकि हर एक देश के अपने अपने नियम हैं और उनके अनुसार ही सब चीज़ें करना होता है। तो यदि किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो उसका सलूशन इस समय हो सकता है। परंतु फिर 17 अक्टूबर से लेके और 16 नवंबर, है ना, ये लगभग 1 महीने का समय होगा। इस समय फिर ये तुला राशि में और आपके देखा जाए तो तीसरे भाव में चले जाएंगे। ये समय बहुत ही ज़्यादा सावधानी का होगा क्योंकि सूर्य का ये गोचर काल तुला राशि में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इस समय आपको कोई परीक्षा है, प्रतियोगिता है, इंटरव्यू है ना, या और भी कोई काम है, उसमें अड़चनें आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं और इसका प्रभाव भाग्य में भी जुड़ा हुआ है। भाग्य भी प्रभावित होगा और जब भाग्य कमज़ोर हो जाता है तो ऐसे कोई भी काम जो भाग्य का उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव है तो ऐसी स्थिति में फिर थोड़ी मुश्किलें आ जाते हैं। तो आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा कि अपने मन को स्थिर रखें बिल्कुल, क्योंकि इस समय आपका मन भी बेचैन होगा, इधर उधर थोड़ी चिंताएं बढ़ेंगी और कई बार मान अपमान की स्थितियां भी बनेंगी। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना इस समय बेहद ज़रूरी होगा और निर्णय लेते समय धैर्य रखना होगा क्योंकि कई बार इसका जो निर्णय आप इस समय लेंगे इस समय तो थोड़ी गलत भी हो सकते हैं। तो ये समय काफ़ी सावधानी का होगा। आगे भी ग्रहस्थितियाँ कुछ ऐसी उन्हें भी देखेंगे क्योंकि उनका भी प्रभाव इस समय देखने को मिल रहा है। अब देखा जाए तो 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक सूर्य फिर वृश्चिक में गोचर करेंगे और सिंह वालों के लिए अष्टम में गोचर करेंगे। तो ये गोचर काल काफ़ी अच्छा है। इस समय आपके जीवन में सुखों में वृद्धि, आपके खासकर करियर में जो है तो इसके बड़े अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे और काम जो पहले अभी तुला में रह के सूर्य समस्याएं दे रहे थे बहुत ज़्यादा, तो अब वही सूर्य आपको बड़े अच्छे प्रभाव देना शुरू करेंगे। फिर 15 तारीख से धनु में चले जाएंगे तो धनु में गोचर काल भी अच्छा है और इन्वेस्टमेंट से लाभ भी दिलवाएंगे और आपके और संतान के रिश्ते में जो है तो काफ़ी ज़्यादा सुधार और कई सारे ऐसे काम जो आपने सोचा था कि इस समय अपने दिसंबर में करना है 15 तारीख के बाद, तो वो काम बन सकते हैं और बड़ी अच्छी स्थिति कहलाई जाएगी धनु में।
परंतु थोड़ा सा धनु में जब गुरु ये सूर्य जाते हैं तो क्योंकि गुरु की राशि है तो वहाँ पर कोई भी ग्रह बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। तो थोड़ा सा ये है कि बुरे फल तो नहीं देंगे, पर हाँ अब गुरु के सामने भले राजा ही क्यों हो पर अस्त हो जाते हैं। अस्त यानी कि उनका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो वृश्चिक राशि में अच्छी स्थिति है और अभी थोड़ा 17 तारीख तक जब तक परिवर्तन नहीं होता कन्या में तो सूर्य की अच्छी स्थिति है। और जब तुला में रहेंगे इस समय बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होगी। अब हम बात कर लें मंगल की, तो मंगल इस समय तुला में ही हैं और तुला राशि में गोचर करते हुए आपके तीसरे भाव में, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये मंगल का गोचर काल अपने आप में श्रेष्ठ है और जो है तो मंगल आपके सुख भाव और आपके भाग्य भाव के भी अधिपति हैं। तो बड़ा अच्छा गोचर काल अभी चल रहा है और इस गोचर काल का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में देखा जाए तो करियर में इसके और आपके करियर बस नहीं हर एक काम में इसका बड़ा अच्छा प्रभाव दिखेगा और दिख ही रहा होगा। और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि आपके सुखों में वृद्धि और आप कहा जाए कि वो वाली स्थिति है कि सोच रहे हैं ये काम को किया जाए, आपने यदि 100% दिया है तो काम बन भी रहे। तो मंगल की स्थिति बड़ी अच्छी है, परंतु ये वृश्चिक में फिर चले जाएंगे और वृश्चिक में मंगल का जाना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण जो है तो हो जाएगा। खासकर आपके लिए जो है तो करियर में किसी तरह की बाधाएं हैं उन्हें मंगल दूर करना शुरू करेंगे। और आपके जीवन में सबसे बड़ी बात है देखिए कि काम में 100% दे पाना। अब जैसे बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने काम को पूरी तरह से कर पाएँ, बड़े अच्छे प्रदर्शन कर पाएँ, पर कई बार लोग चाहते हुए भी नहीं कर पाते, है ना। मन नहीं करेगा, कभी थकावट लगी हुई है, कभी कोई कारण बन जाएगा, कभी कोई कारण बन जाएगा और काम को हम टालते रहते। तो ये समय होगा जिसमें आप अपने कामों को पूरी तरह से कर पाएंगे। आप ज़मीन है ना, खरीदना है, प्रॉपर्टी लेनी है किसी तरह, चाहे वो फ्लैट लेना हो, चाहे आपको ज़मीन खरीदना हो, चाहे आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हो, बिल्डर हो, ब्रोकर हो या और भी जो भी काम, तो बड़ा अच्छा मौका है। कई बार लोग मुझसे जब कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो प्रश्न होता है, स्वाभाविक सी बात है कि ये प्रश्न लोगों का होता ही है और होना भी चाहिए कि गुरुजी हमारा घर कब होगा खुद का, है ना। तो ये जो प्रश्न है इसका जवाब इस समय मंगल दे रहे हैं और स्वयं की राशि पर होंगे और आपके सुख भाव में ही होंगे। तो बड़ा अच्छा गोचर काल है, खासकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड और भी बहुत सारे इनके लाभ, धन लाभ भी करवाएंगे और मंगल व्यापारियों को व्यापार का लाभ करवाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी इसका बहुत अच्छा तो नहीं पर ठीक ठाक कहा जा सकता है प्रभाव। हाँ, थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में ये है कि धैर्य रखना होगा। फिर जो लोग बहुत जल्दबाज हैं तो कई बार इसमें मुश्किलें होती हैं, पर प्रॉपर्टी के रिलेटेड और काम काज और फाइनेंस को लेके मंगल का बड़ा अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। देखिए वीडियो को आपको पूरा देखना है, फिर क्योंकि अधूरा यदि देखेंगे तो फिर क्योंकि अभी लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हम करेंगे। यहाँ पर अब हम मंगल के स्थितियों को यदि देखें तो ये इनका गोचर काल 7 दिसंबर तक चलेगा, फिर 7 दिसंबर को धनु में हो जाएंगे। तो धनु में भी ठीक ठाक है प्रभाव, कोई बुरा नहीं है, अच्छा है, पर वृश्चिक में और भी ज़्यादा अच्छा। चलिए अब बात कर लेते हैं बुध की। तो बुध का गोचर काल देखिए लगातार इन 3 महीनों में तुला और वृश्चिक में हो रहा है। वक्री मार्गी होते रहेंगे, फिर आने वाले समय में हम इनकी अलग अलग से चर्चा करेंगे। पर यदि इनको देखा जाए बुध को तो तुला और वृश्चिक में, देखिए जब तुला में है तब तो ठीक, पर बीच बीच में वृश्चिक में आएंगे तो वृश्चिक में गोचर काल अच्छा नहीं है, पर तुला में ठीक ठाक है। देखिए यदि मैं डेट बताऊं तो 3 अक्टूबर को ये तुला में आ जाएंगे और फिर 24 तक रहेंगे, 24 को वृश्चिक में आ जाएंगे, है ना, अक्टूबर में। और फिर 23
तारीख को पुनः तुला में आ जाएंगे, 23 नवंबर को। और फिर जो है तो 6 तारीख को फिर से वृश्चिक में आ जाएंगे। तो ये डेट होगी इनकी, और आने वाले समय में हम इनकी डिटेल में उसे भी चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। बुध को देखा जाए तो कोई बहुत अच्छा फल नहीं दिख रहा है, पर हाँ जब यहाँ पर होंगे, तुला में होंगे, तो चीज़ें ठीक ठाक रहेंगे। अब हम बात करते हैं गुरु की। गुरु का परिवर्तन देखिए, गुरु का परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है कि अपने आप में आप सोच सकते हैं इसमें। अब यदि थोड़ी बहुत भी आप ज्योतिष को समझते होंगे, जो कि गुरु आपके अष्टमेश हैं और आपके अष्टमेश के साथ साथ में पंचमेश भी है, तो ये भी अच्छी बात है। क्योंकि गुरु का गोचर काल आपके व्यय भाव में होने वाला है, परंतु गुरु का गोचर काल अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ होता है। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की मंगल की, तो मंगल जहाँ ज़मीन दिलाने जा रहे हैं 28 तारीख से, हाँ, तो मंगल का गोचर काल 27 तारीख से, तो 28 तारीख से प्रभाव इनके दिखेंगे। वहीं पर 18 अक्टूबर से ही गुरु पहले से ही बेस बना देंगे, मतलब जड़ बना देंगे, और 5 दिसंबर तक गुरु का गोचर काल इसी में रहेगा, यानी कि कर्क में आ जाएंगे, है ना। अतिचारी अवस्था को प्राप्त हैं, आप जानते ही होंगे, तो उसकी वजह से बड़ा जल्दी इनका गोचर काल कुछ दिनों के लिए कर्क में होगा। तो गुरु का गोचर काल, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की प्रॉपर्टी की, है ना, तो ये बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी के लिए गुरु का भी सपोर्ट मिल रहा है, जो कि व्यय भाव में है, ये अच्छा नहीं है ना। तो क्योंकि इससे थोड़ी सी कमी आएगी गुरु के प्रभाव में, पर फिर भी गुरु की दृष्टि अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और यदि आप कर्ज में, लोन में फंसे हुए थे, तो ये समझिए कि इसके लिए एक ऐसा अवसर है कि यदि आपने पूरा प्रयास किया और आपकी पर्सनल कुंडली की स्थितियाँ ऐसी नहीं है कि आप कर्ज में ही फंसे रहें, तो फिर समझिए कि इस समय मौका मिल जाएगा। किसके लिए मौका? लोन इत्यादि से, कर्ज इत्यादि से बाहर कैसे निकल पाएँ, कैसे क्या काम हो पाए, ये सब चीज़ें आपके। देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं कि अब इन 2 महीनों में ही सब कुछ कर्ज, समझे किसी का 50 लाख का कर्ज है, 2 महीनों में ख़त्म हो जाएगा। एक शुरुआत होती है, सही शुरुआत करना, सही रास्ते में चल के और उसे करना, कोई भी काम है ना। तो यदि आपको रास्ता मिल जाएगा तो चीज़ें हो जाएंगी। और फिर 5 तारीख को पुनः मिथुन में आ जाएंगे। तो गुरु का गोचर काल अपने आप में एक ऐसा परिवर्तन है कि आपके जीवन में अचानक बदलाव, अचानक धन लाभ, अचानक चीज़ें, और एक ऐसा प्रभाव जो कि हमेशा नहीं मिलता। तो बड़ा अच्छा है। अब हम बात करें शुक्र महाराज की, तो शुक्र की स्थिति जो है वो 9 अक्टूबर से कन्या में चले जाएंगे और 26 तारीख तक कन्या में रहेंगे, फिर वृश्चिक में 26 को जाएंगे। देखिए यहाँ पर शुक्र का गोचर काल अच्छा नहीं है, और यहाँ पर यदि देखें तो शुक्र आपके कर्म और आपके तीसरे भाव के अधिपति है। तो शुक्र का गोचर काल जब अच्छा नहीं है, खासकर इस समय, तो शुक्र के गोचर काल में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। और शुक्र कहीं ना कहीं आपको ये कह रहे हैं कि भैया अपने घर परिवार में अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करो आप, और अपने वाणी में संयम रखो। और इसके अलावा बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होगी, शुक्र के गोचर काल में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, और घर परिवार में भी सब लोगों को स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके लिए प्रयास आपको करने होंगे। और आपको यदि किसी भी तरह थोड़ा बहुत भी ऐसे चांस हैं, आपने पहले यदि हेल्थ की हिसाब से आपने समझा है, जाना है कि गुप्त रोग संबंधित यदि समस्याएं होने की थोड़ी भी संभावना थी, तो इस समय ये चीज़ें मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। गुप्त रोग ऐसी बीमारियां हैं या शुक्र से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं, तो इसमें मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बड़ी देखिए, शुक्र एक वो ग्रह हैं जो कि कलयुग में बड़े प्रभावी, राहु, शुक्र, इनके बड़े प्रभाव देखने को मिलते हैं। सीधी सी बात है भाई, कलयुग में लोग
चकाचौंध भरी दुनिया में रहना चाहते हैं और रहते हैं, और लोगों के लिए मनुष्य के गुण या अन्य चीज़ें नहीं, जो चीज़ें दिख रही हैं कहते हैं ना, वही चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो इसीलिए शुक्र का गोचर काल और शुक्र का पीड़ित होना थोड़ा क्या सावधानी का विषय रहने वाला है। तो इन सभी विषयों में एक चीज़ और भी शुक्र के गोचर काल में बहुत ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और वाणी में मैंने बताया ही पहले ही, संयम रखिए। तो इन सभी विषयों पर कार्य क्षेत्र को लेकर इन सब में सतर्क रहिए। फिर शुक्र जो है तो 26 नवंबर को वृश्चिक में चले जाएंगे, और इनका गोचर काल जो है तो 20 तारीख तक रहेगा। 20 को फिर धनु में जाएंगे, 20 दिसंबर। तो जब वृश्चिक में रहेंगे फिर धनु में जाएंगे, तो ये दोनों स्थितियों में ठीक ठाक, खासकर वृश्चिक में जाएंगे तो अच्छा ही है, कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, और ये भी लाभ की स्थितियों देंगे। देखिए, जो पहले अभी समस्याएं शुक्र दे रहे हैं ना, उन चीज़ों को फिर रिकवर भी करेंगे जब वृश्चिक में चले जाएंगे तब। तो यहाँ पर शुक्र का जो गोचर काल है ना, तो वृश्चिक वाला अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं शनि की। तो शनि की स्थिति देखिए, देखा जाए तो शनि का प्रभाव तो आपको मिल रहा है ना, और ढैया के रूप में। तो शनि अभी मार्गी अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं, तो ठीक ठाक है। पर हाँ, ये है कि शनि का प्रभाव तो रहेगा ही, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, और ख़ासकर अपने दाम्पत्य जीवन और शत्रु बाधा इत्यादि से बचने के लिए। और कार्य क्षेत्र में भी शनि का प्रभाव रहेगा, है ना। तो और मैंने शुक्र का बताया ही, तो वो भी शनि का प्रभाव वहाँ पर रहेगा। तो इन सब विषयों पर ध्यान रखना है। अब राहु केतु की बात करें तो इनका परिवर्तन तो नहीं है, तो ये कुछ स्थिति इन 3 महीनों में हमें देखने को मिल सकती हैं। देखिए, एक बात मैं पहले बता दूं कि आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, यदि जो बुरे फल भी हैं और अच्छे फल भी बहुत हैं, तो इसलिए नहीं डरना है कि ये ज्योतिष है, ज्योतिष का मात्र एक ही काम है। आगे क्या भविष्य में हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, उनके बारे में जानना समझना। ये गोचर कुंडली है, उसके अनुसार हमने समझा, पर आपकी पर्सनल कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण है और सर्वे सर्वा है ना। तो पर्सनल कुंडली में क्या कैसी स्थितियाँ हैं, क्या दशाएं इत्यादि, सभी को देखने समझने के बाद ही निर्णय कोई भी लेना चाहिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। अब यदि कहा जाए कि मात्र गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना है, तो ये प्रश्न उठता है कि फिर हम देखें ही क्यों, है ना। कई बार मन में आपके ये प्रश्न उठ सकता है, यदि गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना तो फिर ये वीडियो देखने का क्या मतलब है। फिर दर्शकों, यहाँ पर एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ कि 2 पहिए यदि वाहन है, तो उसमें आप ज़रा सोचिए कि 2 पहियों में क्या एक पहिया निकाल दिया जाए तो संभव है वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो किसी तरह घसीटा जाए तो अलग बात है। इसी तरह ये दोनों गोचर और पर्सनल कुंडली, इसलिए दोनों को देखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं उपाय की। देखिए, उपाय में यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। साथ में आपको भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है और माँ सरस्वती की आराधना करनी है। तो ये करिए, इससे आपका कल्याण होगा, आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो यही भगवान से प्रार्थना है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। खूब स्मरण करिएगा भगवान का, कमेंट में जयकारा लगाइएगा, और जीवन में कर्म क्षेत्र में बहुत ध्यान दीजिएगा, वाणी में बहुत ध्यान दीजिएगा, है ना। और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।